वक्फ बोर्ड नहीं था। अगर देखा जाए एक तरह से भू माफिया बोर्ड बन गया था ये। हम बाजार कहीं लगा करके और ये कह देते थे कि ये हमारी संपत्ति है और वक्फ से लिख करके आ जाता था कि ये वक्फ की संपत्ति है, इस पर आपका दावा खत्म है। इस देश में वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर लगातार विरोध होता आया है, लेकिन जिस तरीके से अब इस पर अमेंडमेंट, इस बिल में अमेंडमेंट किया गया है, उसके बाद से माना जा रहा है कि ये मनमानी अब थम जाएगी। कम से कम प्रयागराज की धरती पर हम हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पर वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया था उस तरीके का दावा अब करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि इस तरीके की अब कोई हिमाकत नहीं करेगा। और हमारे मोदी सरकार की ये प्रथम प्राथमिकता है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उस संपत्ति का उचित सदुपयोग हो, मुसलमान वर्ग के निचले तबके तक इस वक्फ बोर्ड से जो इनकम हो उसका लाभ पहुंचे। नहीं तो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां होती थी उससे गिने चुने लोग उसका लाभ अर्जित करते थे। लेकिन और हमारे इस कंपनी चंद्रशेखर जो पार्क है ये इलाहाबाद का दिल कहा जाता है, लेकिन इस दिल पर भी दावा कर दिया। हाँ ये अनुचित है। अब ये वही तो है कि अब कोई इस तरीके का हिमाकत नहीं करेगा। ये बिल, इस बिल में अमेंडमेंट कितना जरूरी हो गया था, संशोधन कितना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से उसकी मनमानी बढ़ती जा रही थी। ये कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। अगर देखा जाए एक तरह से भू माफिया बोर्ड बन गया था ये। तो उसको जो है उसका सही उपयोग हो, जैसा इन्होंने बताया कि जो निचले स्तर के लोग हैं, जो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो भी उपयोग कर सकें, इसका कोई गलत उपयोग न हो, इसलिए बिल लाया गया है। और आप अगर देखेंगे बहुत सारे इसके पहले न्यूज़ चैनल और मीडिया में आया हुआ है, बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो चीज़ें जो उन्होंने बताया गया, जो चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं वो कितनी गलत चीज़ें हो रही थी। आप कहीं भी कब्जा कर लो, इसको वक्फ बोर्ड बना दो। आप एक अगर इस पार्क के बारे में हम अगर बात करें तो इस पार्क का क्या इतिहास रहा है और क्या वाकई ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी जिसका जिक्र अमित शाह जी ने किया कल? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं फॉरेस्ट अफसर से रिटायर हुआ हूँ। 2010 की एक घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ, अभी मैं अपने मित्रों को बताया हूँ। मैं सहारनपुर में पोस्टेड था। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट जो था, रिजर्व फॉरेस्ट में एक ले जाकर इन्होंने कब्र बना दिया और उसके बाद वक्फ बोर्ड ने लिख के दे दिया कि वक्फ की संपत्ति है। और कमिश्नर आरपी शुक्ला के यहाँ मुकदमा चल रहा तो उन्होंने खारिज कर दिया उसको। और ये लोग सारे लोग जाके वहां पर कहे कि साहब वक्फ तो कहीं चैलेंज नहीं होता, रिजर्व फॉरेस्ट को कोई नहीं कर सकता उसमें जहाँ एक कब्ज ले जाके लगा दिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ 11 बजे रात जब ये पास हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 15 वर्षों बाद मुझे ये खुशी मिली कि आज जो है वास्तव में भारत स्वतंत्र हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून ही नहीं रहा। आप इसमें कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल में ही हाँ, नहीं, इनके ट्रिब्यूनल में भी तुरंत खारिज कर देते थे। मैं आपको बताऊं, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद कहते थे आप कैसे चले आए, ये तो चैलेंजेबल है ही नहीं। ये जहाँ इस पार्क के बारे में अगर हम बात करें, इस पार्क का क्या, देखिए ऐसा है, पार्क ही नहीं है, हाईकोर्ट तक को इन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति है। जब इन्हें कहने पर है छूट कि जिसको चाहे उसको कह दें, एक मजार और एक अगर बस एक मजार कहीं लगा करके और ये कह देते थे कि ये हमारी संपत्ति है और वक्फ से लिख करके आ जाता था कि वक्फ की संपत्ति है, इस पर आपका दावा खत्म किया। और मैं बताऊं, उसके बाद में संजोग से उसी सरकार में, सपा सरकार में, सारे जंगल के भीतर जहां इनकी एक कब्र लगी थी वहां सब बाउंड्री बनवा दी गई, कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी गई। हम लोग सब देखते रह गए और ऊपर से निर्देश आया कि आप बोलिए मत, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही थी कि हम कहीं कह नहीं सकते थे, किसी जगह हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था न्याय। धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जिस पार्क में हम खड़े हैं वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। एक छोटा सा मजार बना और देखते ही देखते पूरी भूमि पर कब्जा दावा कर दिया गया। मैं तो आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं। अभी आप जो है डीएफओ साहब पांडे जी का वर्जन सुन रहे थे। मैं यहाँ 1972 से आता हूँ। माई सेल्फ अशोक जैन, मानव वाकर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन भी हूँ, लेकिन वो चेयरमैन से हमारा महत्व इसकी एक एक एक्टिविटीज से मैं जानता हूँ। आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों कोस फैला है मगर वो बह नहीं सकता। मैंने एक जमीन नैनी में खरीद ली, सारी लिखा पढ़ी हो गई। उसे जो है लेने के बाद जब बनवाने की बात आई तो जिससे मैंने जमीन ली, हमने कहा पहले बाउंड्री तुम कराओगे तब मैं इसकी रजिस्ट्री करूंगा। आपको बताओ वहां के मुसलमान इकट्ठे हुए और जिस जमीन को हमने प्लेन देखा था, दूसरे जी जब देखा तो उसपे मट्टी पड़ी थी, उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा था। तो हमने कहा भाई ये क्या है? बोले ये साहब वक्फ बोर्ड की जमीन है, आपने इसमें हाथ कैसे डाल दिया? तो हमने उसी दिन जमीन थी जिनकी इलाहाबाद में
डॉक्टर तो क्या इस पार्क में भी कुछ वैसा ही हुआ क्या? क्योंकि सामने एक मजार दिख रही है, उस मजार कुछ पहले मजार बनाया गया और फिर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। देखिए, जिसको कोई नहीं देखने वाला होता उसमें आप भी अपना हिस्सा बना सकते हैं और 2 गड्ढे खोद के उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और एक चद्दर डाल दीजिए, वो भी कब्रिस्तान बन जाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे आप इस तरह आते रहे, इस तरह की बहुत सी चीजों की जानकारी मिलती रही। कल रात को वक्फ बोर्ड के ऊपर मैटर आया, आज आप हमारे साथ, हम चाहेंगे आप डेली यहाँ रहें। अमित शाह जी ने भी जिक्र किया इस पार्क का। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर इन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने जमीन कब्जा किया है तो फॉरेस्ट की जमीन किया है। फॉरेस्ट में जहां भी चाहे हैं वहां ले जाकर के इन्होंने मजार बना दिया है, जहां भी चाहेंगे अपना वो कब्रिस्तान लगा दिया है। और जब ऐसी सरकारें इनको समर्थन करने वाली नहीं है तो इनको कोई रोक टोक नहीं रहा, और उससे आज यह सबसे बड़ी बात है कि फॉरेस्ट भूमि इनसे मुक्त हो जाएगी इस कानून के। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि हाँ वाल दे रहे हैं, चूंकि आप यहाँ को भली भांति जानते हैं, इस पार्क का इतिहास क्या रहा है? कब से यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा शुरू किया? उसके पीछे की वजह क्या? ये सिर्फ 2 मजारे हैं या वास्तविक में किसी ने वक्फ बोर्ड को ये दान किया था? तो हमारे जन्म के पहले का हम सुनते रहे, कंपनी गार्डन काफी फेमस रहा है और इस पे दावा का कोई औचित्य नहीं बनता है। मुझे लगता है कि जो कानून पास हुआ है वक्फ बोर्ड और इसमें संशोधन का, इससे जो है निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। सरकार का जी सरकार का ये बहुत ही सकारात्मक प्रयास। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड लगातार दावा कर रहा था, चाहे इस पार्क पर या फिर देश के जो दूसरे हिस्से थे वहां की जमीनों पर अपना दावा कर देता था, ये बिल कितना जरूरी हो गया था इसमें संशोधन करना? बहुत जरूरी था सर, संशोधन होना बहुत जरूरी था। जहाँ नहीं वहीं पाते थे बोर्ड लगा देते थे बोर्ड, और वो पता थे मेरा जो है ये हम लोगों की जमीन है, इसके लिए जो है। इस पार्क की स्थिति क्या थी? इस पार्क पर उन्होंने कब दावा कर दिया था? इस पार्क में, और इस पार्क की महत्ता क्या है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे की पार्क की महत्ता ये है कि ये चंद्रशेखर आजाद जी का जो है इतिहास है कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तब उनके पास एक गोली बची, तो उन्होंने पेड़ के ये यहाँ पे स्टेचू जहाँ बनी है उस पेड़ के आड़ में उन्होंने जो है उन लोग अकेले संघर्ष, वो शहीद हो गए वो, और फिर उन्होंने एक गोली जब बची तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से मार लिया, इसलिए कि इनके हाथों ना आए। लेकिन ये वक्फ बोर्ड की कैसे प्रॉपर्टी हो गई? कैसे दावा करने लगा वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड का क्या है कि कहीं भी बोर्ड लगा दे वो उनकी है। इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और क्या ये जरूरी था, गैर जरूरी था, क्या था? जरूरी गैर जरूरी बात नहीं है, मसला ये है कि अब भाई जो हुकूमत बैठा हुआ है इस टाइम, कोई भी हो, मतलब मनमानी कर रहे हैं, बात ये और क्या समझ नहीं रहे भाई। जिसका जो है ने किसी ने वक्फ कर दिया है किसी के नाम से, तो आप उसको क्यों लेंगे बताइए? ये तो तालीम की बात है ना, भाई मदरसा हो या यानी कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो, जो जिसमें जिससे गुरुद्वारा है उनका कोई नहीं ले सकता, ऐसे मुस्लिम लोग का है भाई, उनको आप क्यों उसमें नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वक्फ बोर्ड के पास जो शक्तियां थी अब वो असीमित शक्तियां थी, वो उनका जो दावा था लगातार बढ़ता जा रहा था। और प्रयागराज की जिस धरती पे हैं अभी आप, यहाँ पर मतलब जो पार्क है आजाद पार्क, वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर भी दावा कर दिया था। वो ईडन गार्डन पे दावा कर रहे थे, वो लाल किले पे दावा कर रहे थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे दावा कर रहे थे। भाई गलत तो ये है, जाती हो रही है ना, बात ये है। जाति किस पे हो रही है? आपको लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर दावा कर दिया है कि भाई अगर आपने झंडा गाड़ दिया तो आपकी जमीन हो जाएगी, ये तो गलत है ना। वो तो एक जने कहते हैं कि आप हुकूमत बैठे हुए हैं, कुछ जगह बात ये है। अच्छा